अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने उन चीज़ों को देखा, बेसिक्स को देखा, बेसिक्स के साथ-साथ जब हम अपना काम कर रहे होते हैं और बताने वाले भी मौजूद होते हैं, लेकिन ज़रूरी ये इस उम्र की होती है कि हम अपने आप को इतना डेवलप कर चुके हों कि कहीं पे पेश होना है, अपना केस तैयार करना है, ये वो सारे लवाज़मात होते हैं, उस पे काम किया जाए। आज का नौजवान वकील इन इस काम में कहीं पीछे नज़र आ रहा है और वो बाकी चीज़ों में ज़्यादा अपने आप को आगे रखने की कोशिश कर रहा है। आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं कि उसको अवेयरनेस की कमी कह सकते हैं या फिर वो इस चीज़ की कमी कह सकते हैं कि उनको बताया कम जा रहा है या उसको वो सीखने की उनमें हिम्मत ही नहीं रही आई या थिंक वो कोशिश नहीं कर रहे? आई थिंक जब आप लॉ स्कूल से आप जब ग्रेजुएट होकर आएँ, जी हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले आपकी जो फ़ोकस होना चाहिए ना, जिस तरफ अभी मुझे लग रहा है कि इश्यू आ रहा है, ठीक है। वो ये होना चाहिए कि आप फ़ौरी अपना काम मत स्टार्ट करें। हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब क्या हो रहा है कि फ़ौरी तौर पे आप अपने काम को स्टार्ट करने की तरफ चले जाते हैं। पहले आप काम सीखें, सीखना ज़रूरी है। कुछ अरसा सीखें। आप जी हाँ। अगर आपको जल्दी भी आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, चलें 2 साल सीख लें। हुँ, कोशिश 2 साल भी मैं मिनिमम टाइम पीरियड बता रहा हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, उसमें ये होता है कि जब आपका ये जो लर्निंग का जो स्पैन होता है, हुँ, 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 हुँ। ये एक्चुअली अगर मैं समझता हूँ 2 ढाई 3 साल भी हो, हुँ, हुँ, तो उसमें भी आप बहुत हद तक कुछ चीज़ों को समझ जाते हैं। सही है। अच्छा, फिर ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने कहा कि मैंने 2 साल तक कहीं काम किया, बट आप वहाँ गए लेट्स सपोज़ 6 मंथ्स, बट आपका चूँकि ड्यूरेशन 3 साल का हो गया, तो आपने कहा जी मैंने 3 साल काम किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुँ, आप प्रॉपर तरीके से उस लॉ फर्म का हिस्सा बनें, वहाँ पे काम को सीखें, काम को करें। काम करने से काम आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक आपको काम आता नहीं होगा, कोई शख्स आपके पास काम लेकर नहीं आएगा। हुँ, मैं आपको बताऊँ कि सबसे बड़ी जो एक लॉयर के लिए एनकरेजमेंट होती है ना, जिसको हम कहते हैं कि क्लाइंट कैसे आता है? ऐसे ही है। क्लाइंट हमेशा कोर्ट में आर्गुमेंट्स के बाद आता है। सही है। ये बात याद रखिएगा। बिल्कुल सही। आपने अच्छी आर्गुमेंट की, आप कोर्ट से बाहर आएँगे, कोर्ट में जो लोग आपको सुन रहे हैं ना, वही लोग वहाँ पे ऑलरेडी आए हुए हैं अपने इश्यूज़ के अंदर। सही है। वो आपको सुनेंगे, या वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, राब्ता करेंगे, या वो बाहर आके आपसे कहेंगे सर मेरे साथ अपना जो मोबाइल नंबर है वो शेयर कर लें। बिल्कुल तो उसमें ये होता है कि आपने ये समझना है कि जो अदालत है ना, उसके अंदर जब आप एक दफ़ा अदालत में चले जाएँ ना, तो आपका जो ग्रिप ऑन लॉ है, ग्रिप ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस है, हुँ, वो इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए हुँ, कि आप कहीं से ऐसा ना लगे कि आपने केस प्रिपेयर नहीं किया नहीं हुआ। किया हुआ। तैयारी नज़र आए। तैयारी नज़र आए। सही। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊँ, ये जो आपने अभी क्वेश्चन किया ना पहले वाला कि ऐसा क्यों हमें नज़र आ रहा है। हुँ, देखिए, मैं आपको इसका ना एक आसान हल बताऊँगा। सही है। ये जिस वक़्त मैं आपके ऑफ़िस में आया हूँ ना, जी हाँ। नॉर्मल डेज़ में भी जब मैं मैंने काम करना स्टार्ट किया, इसी टाइम पे हम कोशिश किया करते थे कि अपने काम को स्टार्ट करना शुरू करें। यानी कि अपने काम को हम अगले दिन की तैयारी करना शुरू करें केसेज़ की। सही है। तो अ, कोशिश ये होती थी कि बेस्ट से बेस्ट प्रेज़ेंटेशन हो, हुँ, बेस्ट से बेस्ट जो है वो अदालत में हम अपने आर्गुमेंट्स को करें जाके। सही है। तो यही आपको करना चाहिए, और एक यंग लॉयर के लिए मैं सिर्फ़ एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि ऑल्दो आई एम आल्सो यंग, यस, यस। ठीक है? लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब आप शुरू में आएँ, आप मेहनत करें, हुँ, और अगर आप कामयाब हो जाएँ, तो और मेहनत करें, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। ठीक है? ये मत सोचें कि कंप्लीट हो गया। नो, 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 आपकी जर्नी आपने आपने मेहनत करनी है। सही है। आप जैसे-जैसे वक़्त के साथ-साथ देखिए, जब आप मेहनत करनी कम करेंगे ना, तो फिर आप देखेंगे कि आपको नज़र आना शुरू होगा कि आपकी जो सीखने का अमल है हुँ, या आपका बोलने का अमल है, वो मुतासिर हो गया है। यस, यस। तो मेहनत के साथ-साथ आप देखते हैं कि वो चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझता हूँ कि वक़्त के साथ-साथ हुँ, उन चीज़ों के ऊपर शायद जो मेरी ग्रिप है लॉ के ऊपर, या जो भी पर्टिकुलर जिसको हम फ़ील्ड कहते हैं, वो बेहतर इसलिए हुई है कि शायद मैंने उनकी तरफ बहुत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत तवज्जो दी है। सही है। ठीक है? एक चीज़ को आप 1 दफ़ा पढ़ते हैं, 2 दफ़ा देखते हैं, 3 दफ़ा, फिर उसपे आप जजमेंट्स को देखते हैं, आपकी नज़र से जजमेंट्स गुज़रती हैं, आप फिर उसके बाद बेसिक लॉ की तरफ जाते हैं, फिर आप स्पेशल लॉ की तरफ जाते हैं। तो आपको कहीं न कहीं नज़र आता है कि अच्छा, ये लास्ट टाइम मैंने आर्गुमेंट्स में ये पॉइंट मेरा मिसिंग था। सही। लेकिन जब मैंने लॉ को आज इस एंगल से पढ़ा है, तो ये पॉइंट मेरे सामने यानी आ रहा खुद से इख्तिलाफ भी बड़ा ज़रूरी है। है। जी, उसी में तो लर्निंग है। हुँ, आप जब तक आप देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, जो डाइसेंट होती है ना, जी हाँ। जैसे जिसको मैं अक्सर कहता हूँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कोई किसी के साथ बना सकता है, या फिर डाइसेंटिंग व्यू ये होता है कि आप ये कहें कि जी मेरे ख्याल के मुताबिक
ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। सही है। अच्छा, अगर कोई शख्स आपकी बात के साथ भी कोई डिफरेंट व्यू ले, तो बेसिकली आपके पास, अगर आप उसको सुनना चाहें या आप उसके नॉलेज से फ़ायदा हासिल करना चाहें, तो आप पहले उसकी बात को सुनेंगे। एग्जैक्टली। तो मैं ये समझता हूँ कि ये करना ज़रूरी है, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ये बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा, एक चीज़ मेरे ज़हन में आ रही थी जब मैं आपको सर्च भी कर रहा था, और गो के हम जो है वो म्यूचुअल्स भी हैं काफ़ी जगहों पर। तो साइबर क्राइम के हवाले से, साइबर लॉ के हवाले से गिने-चुने लोग नज़र आते हैं, जी। ऐसा क्यों है? अच्छा, क्या उसके क्या उसकी फुकदान आ उसकी गया? मैं आपको वजह बताता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना बुनियादी, वो ये है कि ये एक न्यू फील्ड है। ठीक है। न्यू फील्ड के अंदर होता ये है कि आम तौर पे जब आप किसी भी फील्ड के बारे में सुनते हैं ना, जो जैसे अगर मैं बात करूँ कोई स्पेसिफिक फील्ड है, जी हाँ। तो उस न्यू फील्ड के बारे में जो नॉलेज होता है वो हमेशा लिमिटेड वे में लोगों तक होता है। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप देखते हैं कि उस फील्ड को फिर उसमें मेहनत भी होती है, उसमें काम भी होता है और फिर उसमें लोग भी सामने आते हैं। सही। अ, मेरे ख्याल के मुताबिक जो आपने भी आपका जो क्वेश्चन है कि क्यों चंद यानी कि लॉ, मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल मैनी पीपल आर वर्किंग ऑन इट। ओके। ठीक है, इट्स अ गुड, नज़र कम आ रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग, इट्स जी, अ गुड थिंग। जी। बट अगेन द पॉइंट इज दिस कि मैं ये समझता हूँ कि मजीद हमें इसको अवेयरनेस के ऊपर लेकर जाना है। सही है। अवेयरनेस के ऊपर, जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक न्यू फील्ड है, आप इसमें काम करें, इसमें अच्छा काम है। जैसे अभी अब एक मेरे ज़हन में एक फील्ड है दैट इज़ एनवायरमेंटल लॉस। ठीक है। मुझे ये लगता है कि ये बहुत अच्छी फील्ड है। हुँ। अगर हम बात करें तो आजकल आप देखें कि इसके उसके ऊपर भी काम होना चाहिए या काम हो भी रहा होगा, मेरे क्योंकि नॉलेज में नहीं है, जी। ऑब्वियसली मैं चूँकि उस फील्ड में प्रैक्टिस नहीं करता। ठीक है। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता अवेयरनेस के साथ है। हम अपने स्कूल्स में, अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, लॉ कॉलेजेस में हम बताना शुरू करें कि डिफरेंट फील्ड्स के बारे में, जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, अगर टैक्स लॉज़ के एक्सपर्ट्स हैं, डिफरेंट लॉज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो जाके अपनी-अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करें। पहले क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस शायद मुझे लगता है कि उस तरीके से, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, नहीं, कम शेयर होते थे। ऐसे ही है। अब चूँकि सोशल मीडिया है, एक्सपीरियंसेस शेयर करने का अमल बढ़ चुका है और मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा है। केसेज़ भी ज़्यादा निकल आए। सर ये भी होता है, लेकिन देखिए मैं आपको अगेन बात बताऊँ, जब तक बेसिक लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी ना, हुँ, हुँ। नॉलेज नहीं होगा, स्टूडेंट्स तक नहीं पता होगा, लॉ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो फिर वो कैसे उस फील्ड के बारे में अपना ओपिनियन बना पाएँगे? हुँ। तो आई थिंक मैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी लेक्चर के लिए जब गया तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को लॉ के जो फील्ड से वाबस्ता थे सबको इनकरेज किया कि आप न्यू फील्ड्स की तरफ आएँ। बल्कि मैं यंग लॉयर्स को एक बात कहता हूँ, हमेशा न्यू फील्ड्स की तरफ जाएँ। बिल्कुल सही है। न्यू फील्ड्स में आपके लिए काम है। ठीक है। ठीक है? न्यू फील्ड्स जो कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं या जो आजकल जैसे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ बहुत सारे काम जो हैं डिफरेंट किस्म के, हम एक्ट्स को पढ़ते हैं जी हाँ। जो वक़्त की ज़रूरत होते हैं, एग्ज़ न्यू फील्ड्स की तरफ जाएँ। उसमें ये होता है कि आपके पास वहाँ पे मैं समझता हूँ कि काम की जो करने की ऑप्शंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। ज़्यादा होती हैं। ठीक है? और सीखने का अमल तो ख़ैर बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे। आपको आप खुद कोशिश कर रहे होते हैं हुँ। कि मैं इसको जानूँ, इसको सीखूँ, और मेरे ख़्याल में जब आप इस तरफ निकलते हैं सीखने की तरफ कि आप काम को जानें, काम कैसे करना है, तो अल्टीमेटली कहीं न कहीं कुछ साल लगते हैं लेकिन काम आ जाता है। कहाँ हो जाता है, वो फिर अवेयरनेस भी बढ़ जाती है उस हवाले से। यस, ये अच्छा, ये बताइए